चंचल नील नवर भू यौवन, चंचल नील नवल भू यौवन, फिर बसंत की आत्मा आई, आम्र मौर में गुथ स्वर्ण कण, किंशुक को कर ज्वाला वसंतन। बसंत ऋतु की आगमन से मन प्राण खिल जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं और इस मौसम में, इस वातावरण में जो कलियां हैं, जो हवाएं हैं, वो बेहतरीन रंग रूप ले लेती है। सर्द ऋतु जाने लगता है और जो गर्मी है उसकी गुदगुदी शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं चंदन चांसी और आप देख रहे हैं मगध संवाद की एक बेहतरीन पेशकश जिसका नाम है बात पते की। तो इस कार्यक्रम जिसका नाम है बात पते की, उसमें बात पते की कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि गौरैया देखो मचलने लगे अब, गौरैया देखो मचलने लगे अब, कलियां हैं ऐसे इठलाई। गौरैया देखो मचलने लगे अब, कलियां हैं ऐसे इठलाई, प्रकृति में नौ ऊर्जा आई, देखो सखी वसंत आई, देखो सखी वसंत आई। तो आज की बात पते की कार्यक्रम में मैं एक रहस्य, एक ऐसे रहस्य को बताने जा रहा हूं जो किसी इंसान की, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसका महत्व को दर्शाता है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक किशोरावस्था का बच्चा, जो बच्चा किशोरावस्था में है, वो पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने गार्जियन से, अपने पिताजी से पूछ बैठता है कि पापा जी मेरी वैल्यू क्या होगी, मेरी कीमत इस दुनिया में, इस जहां में क्या होगी। तो उसके पिताजी बड़ा विनम्रता से उसको कहते हैं कि बेटा तुम्हारी जो कीमत है, तुम्हारी जो वैल्यू है इस दुनिया में अमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं है। उसका बच्चा बोला वो कैसे? तो वो ऐसे कि उसके पिताजी उस बच्चा को एक बड़ा अच्छा और सुंदर दिखने वाला छोटा सा पत्थर दिए और बोले कि इसे तुम लेकर बाजार में जाओ और किसी अच्छे जगह पे बैठकर इसको ढंग से रख के और वहीं पे बैठे रहना, और कोई भी आदमी तुमसे आकर पूछे कि इसकी क्या कीमत है तो तुम अपने मुंह से मत बोलना, सिर्फ उसे 2 उंगली दिखा देना, 2 उंगली खड़ा कर देना। बच्चा वैसे ही किया, बाजार में गया और एक स्थान पर जहां उसे लगा कि यह उपयुक्त जगह है, उस स्थान पर उस पत्थर को लेकर बैठ गया। तभी उधर से एक ग्राहक आया और उस पत्थर को देखकर बोला कि यह तो बहुत खूबसूरत पत्थर है, बताओ तुम इसके लिए क्या दाम लोगे, क्या कीमत लोगे। बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोला, थोड़े देर तक सुनते रहा। इसके बाद वो मुंह से कुछ नहीं बोला और 2 उंगली दिखा दी। उसने कहा इस पत्थर के लिए 200 रुपये, ठीक है तुम मुझे इस पत्थर को 200 रुपये में दे दो, मैं इसको खरीदूंगा। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर दौड़ता दौड़ता अपने पिताजी के पास गया और बोला कि पापा जी एक ग्राहक मुझे इस पत्थर को 200 रुपये दे रहा है। फिर उसके पिताजी बोले कि तुम इस पत्थर को लेकर थोड़ा सा और बड़े बाजार में जाओ जहां पे बहुत अच्छा संग्रहालय है, उस जगह पर जाकर और उसके जो संरक्षक है उनके पास जाओ। तो बच्चा वैसे ही किया। बच्चा वहां से गया और एक संग्रहालय के पास, संग्रहालय के जो संरक्षक थे उनको ये पत्थर को दिखाया। तो उनके जो संग्रहालय के संरक्षक थे
वो उस पत्थर को देखकर बोले कि बताओ बच्चा, तुम ये पत्थर का दाम क्या लोगे, कितना में बेचोगे इस पत्थर को। बच्चा कुछ देर तक सुना और इसके बाद फिर बोला, तो वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ 2 उंगली खड़ा कर दी, 2 उंगली दिखा दी। तो उसके जो संरक्षक थे बोले कि 20,000 रुपये, ठीक है 20,000 रुपये में तुम मुझे ये पत्थर दे दो। बच्चा वहां भी पत्थर नहीं दिया और उस पत्थर को लेकर दौड़ता हुआ अपने पापा जी के पास पुनः गया और बोला कि पापा जी, संग्रहालय में मुझे इस पत्थर का कीमत 20,000 रुपये मिल रहा है। तो उसके पापा जी बोले कि ऐसा करो, अब इस पत्थर को लेकर किसी बड़े पत्थर के दुकान के पास जाओ, वहां पे तुम बैठकर इसको, और वहां पे सजाकर, बैठकर सजाकर इसको रखना। बच्चा ऐसा ही किया। फिर बच्चा बड़े मार्केट में जाकर, जहां पत्थर की, बेशकीमती पत्थर की जो कणे हैं, जो पत्थर हैं, जो शिलाएं हैं, वो बेची जा रही थी, उसको जाकर, उस स्थान पर जाकर बच्चा पत्थर लेकर बैठ गया। तभी एक पत्थर के बहुत बड़े व्यापारी उस रास्ते से जा रहे थे। उसने देखा और कहा कि अरे बाप, हे भगवान, इस पत्थर को ढूंढते ढूंढते तो मेरी पूरी उम्र बीत गई। बताओ तुम इस पत्थर का क्या कीमत लोगे बाबू, ये पत्थर मुझे दे दो। बच्चा कुछ देर तक उनकी बात को सुना, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ 2 उंगली खड़ा कर दी। उस व्यापारी ने कहा कि 2 लाख, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर को 2 लाख देने के लिए तैयार हूं, ये तुम मुझे बेच दो। बच्चा वहां भी पत्थर को नहीं बेचा और दौड़ता हुआ अपने पापा जी के पास वापस आ गया। बोला, पापा जी, मैं पत्थर के दुकान के पास गया, वहां इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए मिल रहे थे। उनके पापा जी बड़ी उदार भाव से, बड़ी विनम्रतापूर्ण भाव से अपने बच्चों को समझाएं कि बाबू, अब तुम ये सोच लो, डिसाइड कर लो कि तुम कितने के और कितने कीमत पर मोल भाव किए जाने लायक हो। इंसान का कीमत उसके व्यक्तित्व से, विचार से, उसके विवेक से और उसके बुद्धि से की जाती है। किसी इंसान की कीमत, किसी इंसान का जो वैल्यू होता है, वो उसके जो अपनी बुद्धि होती है, अपनी विवेक होती है, अपनी सोच और समझ होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसके अनुसार लगाई जाती है। तो कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। सिखा जाती है कि कैसे कोई इंसान अपने आप को, अपनी कीमत लगाता है, किस स्थान पर अपने आप को रखना चाहता है। क्या इंसान अपने आप को वो 200 रुपये के लायक रखना चाहता है, या फिर 20,000 रुपये के लायक रखना चाहता है, या फिर अपने आप को अमूल्य रूप में समाज को योगदान देकर अपनी कार्य क्षमता से प्रभावित करके समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। ये सिखा जाती है, बता जाती है कि हमें कभी भी अपने आप को सबसे बेहतरीन करने की प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज के किस्सा, आज की कहानी में बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रखने का प्रयास करें, क्योंकि खुशी खुश रहने से दुगन जाती है। तो इस बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आप सबों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आज की जो किस्सा थी, आज की जो बातें थी, आज की जो कहानी थी, वो यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।